हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। हिंदी में अगर देखा जाए तो लैटिट्यूड लाइंस को बोला जाता है अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा। और लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है देशांतरीय रेखा। ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था ये लॉन्गिट्यूड लाइन सबसे बड़ा जो था वो इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर। ये ये लाइन जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर। और ये लाइन कैंसर लाइन, ये कैप्रिकॉर्न लाइन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 23.5 डिग्री पर नीचे साउथ में कैप्रिकॉर्न और 23.5 डिग्री नॉर्थ में कैंसर लाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड लाइन के बारे में। ये सारे जो है ये सारे लाइंस हैं हमारे लैटिट्यूड लाइन। इसमें भी एक एकदम एग्जैक्ट बीच से नीचे जाता है। ये एग्जैक्ट जो बीच से जा रहा है ये हमारा कहलाता है प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन, इसे हम लोग एक नाम से और बोलते हैं ग्रीन मेरिडियन टाइम लाइन। ग्रीन विच ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है। ठीक, ये एग्जैक्ट जो जाता है ना, ये एग्जैक्ट जो जाता है वो ब्रिटेन यूके के लंदन से, यूके में एक जगह है लंदन, वहां से ये जाता है। और हमारा इंडिया अगर देखिएगा, हमारा इंडिया कुछ यहाँ पर इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ की ओर ऊपर में। अगर ये मान लीजिए ये इक्वेटर है तो यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो ये देखिए इस प्राइम मेरिडियन लाइन के इंडिया ईस्ट की साइड है। क्लियर है यहाँ तक? ये समझिए कि इस लाइन के अगर कोई कंट्री ईस्ट में हो उस साइड जो टाइम होगा वो प्लस होगा। अगर कोई भी कंट्री अगर वेस्ट साइड हो उसमें टाइम माइनस होगा। तो अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है तो वर्ल्ड किस में टाइम कैलकुलेट करता है? जीएमटी। ये आपने देखा होगा, मोबाइल वगैरह में भी देखा होगा कि जीएमटी टाइम होता है। तो अगर जीएमटी टाइम लाइन से अगर कोई कंट्री ईस्ट में हो तो हम लोग टाइम प्लस करेंगे, अगर कोई कंट्री वेस्ट में हो तो हम लोग टाइम माइनस करेंगे। कितना प्लस करें कितना माइनस करें वो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इंडिया में किस टाइम से हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया में किस टाइम नापने के लिए आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। ये जीएमटी लाइन सबसे पहले यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, जीएमटी लाइन किन किन देशों से होकर गुजरता है, आईएसटी लाइन किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें जीएमटी लाइन टाइम लाइन से तो मतलब नहीं है, मगर आईएसटी टाइम लाइन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग आईएसटी टाइम लाइन पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आईएसटी टाइम लाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन किन राज्यों से पहले, उससे पहले ये समझिए लैटिट्यूड लाइन का हम लोग यूज करते हैं टाइम वगैरह दिखाने के लिए। लैटिट्यूड लाइन का हम लोग यूज करते हैं टाइम वगैरह दिखाने के लिए। ये जो है इनके बीच में, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये देखिए, ये दो लाइन, ये दो लाइन, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो 111.2 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। 1 डिग्री में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। इट मीन्स जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, अगर किसी देश का, कोई देश अगर इस लाइन से 2 डिग्री दूर पर है मतलब कि वो इस यहाँ के टाइम लाइन से 8 मिनट आगे है। अगर कोई 10 डिग्री अगर दूर है इसका मतलब वो देश यहाँ से 40 मिनट आगे है। अगर इस साइड अगर बढ़ा जाए तो अगर 2 डिग्री वेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं मतलब वो देश 8 मिनट पीछे है। 1 डिग्री अगर बढ़ रहा है तो मतलब वो देश 4 मिनट पीछे है। यहाँ तक क्लियर आई थिंक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आईएसटी के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के बारे में।
IST। जैसे ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से ये हमारा IST, यहाँ से हमारा टाइमलाइन टाइम जो सीधा पास होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो इंडिया के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 स्टेट्स। कौन कौन से राज्य हैं वो? सबसे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, थर्ड यूपी, फोर्थ छत्तीसगढ़, एंड लास्ट 5th अरुणाचल आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स होकर IST टाइमलाइन गुजरता है। आप इससे भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। मूछा, मूछ होता है, उसमें ए लगा दीजिए। M फॉर आपका मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U फॉर यूपी, C से छत्तीसगढ़, CH, और A फॉर आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये पूछ देता है यूपी में एग्जैक्ट कहां से गुजरता है। यूपी में एग्जैक्ट याद रखिएगा, इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसके नैनी और मीनापुर से, टाइमलाइन जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे थोड़ा इससे। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अगर मेरा अर्थ है, सबसे कम डिस्टेंस कहाँ होता है? पोल पर। सबसे कम डिस्टेंस पोल पर होता है। देशांतर लाइन के अगर बारे में बात कर रहे हैं, ये सबसे कम डिस्टेंस पोल पर, और सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस इक्वेटर पर। क्लियर है? यहां तक 0 डिग्री और यहां 90 डिग्री। दो लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच के डिफरेंस को भी एक नाम दिया गया। ये जो 2 लाइन है, ये इन दोनों बीच के डिफरेंस को भी नाम दिया गया है गोड़ है। ध्यान रखिए, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होता है ये पूछा जा सकता है। 2 देशांतर रेखा, इट मीन 2 लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच के डिस्टेंस को डिफरेंस को क्या बोला जाता है? गोड़। याद रहेगा ये पॉइंट। चलिए, तो बेसिकली हमें आज के बारे में